खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, विलेज टेरवा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। सह प्रायोजक मयूर होटल एंड रिजॉर्ट, रिसोरा, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर और मैं सत्या सिंह। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। सीतापुर में कोरोना का विस्फोट, एक दिन में मिले 43 नए मरीज। एडीएम ने ईओ को दिए निगरानी समितियों की नियमित बैठक के निर्देश। डीएम व एसपी ने बुधवार को ब्लॉक परसेंडी का किया मुआयना। रेउसा ब्लॉक में नहीं किया जा रहा कोविड गाइडलाइन का पालन। तालगांव पुलिस ने अवैध पटाखा फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। 915 लीटर अवैध शराब, 13 भट्टियां बरामद, 34 अभियुक्त गिरफ्तार। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने नक्सलियों का किया पुतला दहन। एडीएम व एएसपी ने लहरपुर में किया मतगणना स्थल का निरीक्षण। सीतापुर में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हुआ है। दूसरी लहर में अब तक के सबसे ज्यादा 43 नए कोरोना मरीज बुधवार को मिले हैं। जनपद में नए कोरोना मरीजों का आंकड़ा 200 छू रहा है, जबकि अब तक कुल 5063 कोरोना मरीज मिल चुके हैं। कोरोना के 3226 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। हर दिन कोरोना के नए मरीजों की बढ़ती तादाद आने वाले किसी बड़े खतरे की आहट है। पहली लहर से कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। नए मरीजों के मिलने और मौतों का आंकड़ा भी पहली लहर के मुकाबले अब की तेजी से बढ़ रहा है। दूसरी लहर में 3 कोरोना के मरीज जान गंवा चुके हैं। अब तक कुल 86 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने भी कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराना शुरू कर दिया है। आप भी लापरवाही छोड़कर खुद और परिवार की सुरक्षा के लिए सावधानी बरतें। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय विनय पाठक ने सभी 88 अधिकारियों को वार्डवार निगरानी समितियों की नियमित बैठक करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा कंटेनमेंट जोन में साफ सफाई, सैनिटाइजेशन, बाहर से आने वाले व्यक्तियों की ट्रैकिंग, चिकित्सा विभाग से सहयोग लेते हुए होम आइसोलेटेड मरीज के घर पर पर्ची चस्पा करने तथा पुलिस के सहयोग से बैरिकेडिंग करवाने के बाद प्रतिदिन इसकी फोटो लोकल बॉडी ग्रुप पर अपलोड करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। डीएम विशाल भारद्वाज व पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह ने बुधवार को ब्लॉक परसेंडी पहुंचकर पंचायत चुनाव की तैयारियां परखी। मतगणना के लिए प्रस्तावित लालजी सिंह जीवन ज्योति महाविद्यालय का मुआयना भी किया गया। इस कड़ी में दोनों अधिकारियों द्वारा कोतवाली तालगांव पहुंचकर निरोधात्मक कार्रवाई की जानकारी लेते हुए मातहतों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कोतवाली में पंचायत चुनाव का कामकाज देख रहे हेड कांस्टेबल विजय प्रकाश सिंह के कार्य से दोनों अधिकारी संतुष्ट दिखाई दिए।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर खेमकरन इंटर कॉलेज लहरपुर में प्रस्तावित मतगणना स्थल का बुधवार को अपर जिला अधिकारी विनय पाठक व अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी डॉक्टर राजीव दीक्षित ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अफसरों ने खंड विकास कार्यालय पहुंचकर नामांकन पत्रों की बिक्री, दाखिला आदि की व्यवस्थाएं परखी। इस दौरान मातहतों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इस मौके पर खंड विकास अधिकारी अखिलेश कुमार चौबे, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक राय साहब द्विवेदी, एडीओ पंचायत सत्येंद्र सिंह, प्रधानाचार्य नीरज पांडे आदि मौजूद थे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कौन किस पद के लिए दावेदारी पेश कर चुनावी समर में दमखम दिखाएगा, इसकी तस्वीर साफ होने में अभी काफी समय है, लेकिन पर्चा खरीदने वालों की फौज काफी लंबी होती जा रही है। बात जिला पंचायत के सदस्य पदों की करें तो कुल 79 पदों के लिए मंगलवार शाम तक 484 नामांकन पत्र खरीदे जा चुके थे। बुधवार को भी यह सिलसिला काफी तेज से चला। नामांकन दाखिल करने की तिथियों तक चुनावी अखाड़े में ताल ठोकने वालों की संख्या 1000 को भी पार कर जाए तो अचरज नहीं होगा। अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करने जा रहे हैं तो यह खबर आपके लिए सबक बन सकती है। गूगल पर आईटीसी की डीलरशिप को लेकर सर्च करने वाला एक युवक लाखों रुपए की धोखाधड़ी का शिकार हो गया है। डीलरशिप भी नहीं मिली और रकम भी चली गई। भुक्तभोगी ने अब पूरे मामले की जानकारी पुलिस को देते हुए कार्रवाई की गुहार लगाई है। लहरपुर के मोहल्ला कटरा में रहने वाले अमित गुप्ता ने इलाकाई कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 1 माह पहले वह गूगल पर आईटीसी की डीलरशिप के बारे में सर्च कर रहा था। इसी दौरान उसे एक लिंक मिला जिस पर दिए गए निर्देशों को वह फॉलो करता रहा। उससे कई तरह का हवाला देकर लगभग 10 लाख रुपए की चपत लगा दी गई और न ऑर्डर मिला न ही डीलरशिप। जिस मोबाइल नंबर से अमित की बात होती रही, रकम जाने के बाद वह भी बंद हो गया। प्रथम अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन भगवान दास गुप्ता ने आवेदक अमित कुमार सिंह का प्रार्थना पत्र 156(3) में स्वीकार करते हुए शहर कोतवाली पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया है। अमित ने अपनी पत्नी को छोड़कर जाने के बाद कुछ लोगों द्वारा जान माल की धमकी दिए जाने का आरोप लगाते हुए शहर कोतवाली पुलिस को तहरीर दी थी। कार्रवाई न होने पर उसने अदालत की शरण ली थी। अदालत ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर उसकी प्रति 1 सप्ताह में प्रस्तुत करने का आदेश शहर कोतवाली पुलिस को दिया है। सिधौली तहसील परिसर में 100 रुपए से कम कीमत वाले स्टाम्प वास्तविक रेट से 5 गुना से 10 गुना रेट पर विक्रेताओं द्वारा बेचे जाने की शिकायत एसडीएम को कई दिनों से मिल रही थी। इस पर उप जिलाधिकारी संतोष कुमार राय ने नायब तहसीलदार सुखबीर सिंह को जांच के निर्देश दिए। नायब तहसीलदार ने बुधवार को स्टाम्प विक्रेता दयाराम, रामलाल भारती, सुनील मिश्र, गुलाब राठौर, शिव नारायण के स्टॉक व बिक्री रजिस्टर का निरीक्षण करते हुए निर्धारित रेट पर ही स्टाम्प बेचने के निर्देश दिए। आर्यावर्त बैंक शाखा कमलापुर में ग्राहकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। इसे लेकर बैंक का स्टाफ भी गंभीर दिखाई नहीं दे रहा है। बैंक की ओर से किसी को मास्क लगाने के लिए भी नहीं कहा जाता है। यह हाल तब है जब दूसरी लहर में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। शासन से कोविड की नई गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। ऐसे में आर्यावर्त बैंक शाखा कमलापुर के जिम्मेदारों की लापरवाही से उनके साथ ही आने वाले ग्राहकों के लिए भी खतरा बन सकती है। पंचायत चुनाव के नामांकन पत्रों की बिक्री के चलते रेउसा ब्लॉक कार्यालय में भारी संख्या में लोगों का आना जाना हो रहा है। ब्लॉक कार्यालय गेट पर न कोई कोविड डेस्क बनाई गई है और न ही आने वालों को मास्क की अनिवार्यता कोई बताने वाला है। रेउसा ब्लॉक के जिम्मेदार इस हद तक लापरवाह हैं कि वहां भी बिना मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग के बैठे देखे जा सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि लोगों को कोविड नियमों की जानकारी ना हो। कैमरा देख लोग मास्क लगाते नजर आए। बिना मास्क के परिसर में घूम रहे रेउसा ब्लॉक के प्रशासक व सहायक खंड विकास अधिकारी आशुतोष से आई इंडिया का कैमरा देखा तो अपनी गलती मानते हुए मास्क लगा लिया। मिश्रिक पुलिस ने अवैध असलहों की तस्करी करने वाले अभियुक्त बराती पुत्र गंगा सागर वाजपेयी निवासी ग्राम तिलवारी मजरा बिजौली थाना चांदपुर जिला फतेहपुर को नगर के गांधी द्वार मेला मैदान के पास से गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस,
बरामद किया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक रजनीश वर्मा, कांस्टेबल अशोक कुमार, रामानुज वर्मा शामिल थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सीतापुर नगर के कार्यकर्ताओं ने नक्सलियों को ईंट का जवाब पत्थर से देने की हुंकार भरी है। अभाविप ने यह आवाज बुलंद करते हुए कहा कि इसी तरीके से 3 अप्रैल को हुई घटना की पुनरावृत्ति रोकी जा सकती है। शहर के लालबाग चौराहे पर बुधवार को नक्सली हिंसा में देश के जवानों की शहादत से गम व गुस्सा दिखाई दिया। अभाविप ने नक्सली हिंसा के विरोध में नारेबाजी करते हुए नक्सलियों का पुतला दहन किया। इसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर गृह मंत्री भारत सरकार को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट रामदरस राम को सौंपा। विद्यार्थी परिषद के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुमित मिश्रा ने कहा, अपने स्थापना काल से ही संगठन देश हित के मुद्दों को लेकर सजग रहा है। भारतीय नौजवानों के सम्मान में देश को एकजुट करना हमारी जिम्मेदारी है। विगत 3 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के बीजापुर में देश के भीतर बाहरी ताकतों द्वारा पोषित नक्सलियों द्वारा प्रायोजित हिंसा की गई, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ज्ञापन में नक्सलियों को ईंट का जवाब पत्थर से देने की मांग उठाई गई है। इस मौके पर तहसील सह संयोजक विजय शंकर पांडे, तहसील संयोजक तेजपाल राजवंशी, विभाग कार्यालय मंत्री शिवम वर्मा, आयुष शुक्ला, दीपेन्द्र सिंह, सतीश अर्कवंशी, शशिकांत शुक्ल, अभय तिवारी, आलोक, अनुराग, अभिषेक, सत्यमपाल आदि मौजूद थे। शहर के दिल्ली पब्लिक स्कूल में कक्षा 10 के छात्र उत्कर्ष चड्ढा का चयन प्रधानमंत्री की कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा में हुआ है। इस परीक्षा में चयनित होने के लिए छात्रों को दिए गए शीर्षक पर 1500 शब्दों का निबंध लिखना था। दिल्ली पब्लिक स्कूल को इस परीक्षा में चयनित होने का गौरव दूसरी बार मिला है। इससे पहले कक्षा 9 की छात्रा अनन्या तिवारी अपना नाम इसमें दर्ज करा चुकी है। अब उत्कर्ष की सफलता पर विद्यालय के प्राचार्य राकेश सिंह, अंग्रेजी प्रवक्ता विशाल श्रीवास्तव आदि ने बधाई दी है। ब्लॉक कसमंडा के उमरिया गांव में श्री कृष्ण ध्यान योग साधना पीठ ट्रस्ट द्वारा चतुर्थ श्री रुद्र महायज्ञ एवं स्वास्थ्य शिविर का आयोजन बुधवार को किया गया। शिविर में आने वाले लोगों की निःशुल्क जांच मेडिकल ऑफिसर कैंसर इंस्टीट्यूट लखनऊ के डॉक्टर मयंक सिंह और मां चंद्रिका हॉस्पिटल लखनऊ के डॉक्टर यज्ञदत्त मिश्रा ने की। जांच के बाद जरूरतमंदों को निःशुल्क दवाएं भी वितरित की गईं। अवैध शराब के निर्माण और बिक्री को लेकर सीतापुर पुलिस की मुहिम निरंतर जारी है। जनपद के विभिन्न थाना इलाकों में बुधवार को पुलिस टीमों ने 915 लीटर अवैध शराब व 13 भट्टियां बरामद की हैं। इस कारोबार में संलिप्त 34 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया गया है। कोतवाली मोहल्ले में 55 लीटर कच्ची शराब व 1 भट्टी के साथ 3 अभियुक्त, इमलिया सुल्तानपुर में 60 लीटर कच्ची शराब 2 भट्टी के साथ 6 अभियुक्त, लहरपुर में 80 लीटर कच्ची शराब 4 भट्टी के साथ 6 अभियुक्त, अटरिया में 30 लीटर और सदना में 40 लीटर कच्ची शराब के साथ 1 अभियुक्त, सदरपुर में 80 लीटर कच्ची शराब व 2 भट्टी के साथ 2 अभियुक्त, रामपुर मथुरा में 100 लीटर कच्ची शराब के साथ 3 अभियुक्त, मिश्रिक में 250 लीटर कच्ची शराब 2 भट्टी के साथ 5 अभियुक्त, थान गांव में 180 लीटर कच्ची शराब 2 भट्टी के साथ 5 अभियुक्त, रेउसा में 40 लीटर कच्ची शराब के साथ 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। शहर स्थित खानकाहे महदिया के सज्जादा नसीम सैयद अंबर हुसैन रिजवी के नेतृत्व में मुस्लिम समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन में दीपक त्यागी उर्फ स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती पर अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के प्रति अपशब्दों का प्रयोग कर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगाते हुए आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। We at Mother's Pride owe a playway method of teaching for the tiny toddlers. It has a peaceful and calm learning ambience. Students embrace their personalities by taking interest in co-curricular activities. We always promote the concrete method of learning. Secularism is highly promoted here at Mother's Pride.
We organize it's one of the best concerts, Theaterama, every second year, which helps the prides to polish themselves in every nook and cranny. Mother's Pride Public School has been awarded the best school in Sitapur back-to-back 2 times by Brain O'Brain Wonder Kid and Wonder Parent Championship. Choosing Mother's Pride is definitely the best decision for the betterment of your child. We at Mother's Pride foster growth in all fields, personally and intellectually both. Visit us at Facebook, Instagram and Twitter for more details. Admission open. स्टूडियो आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टडी आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। शहर स्थित रेजेंसी अस्पताल पर गंभीर लापरवाही के चलते एक गर्भवती की मौत हो जाने जैसा संगीन आरोप लगा है। खुशीराम पुत्र गिरजा दयाल निवासी अंदापुर थाना मोहाली के मुताबिक उसकी बहन सदा प्यारी मिश्रिक के मनकापुर में राम लखन को ब्याही थी। राम लखन की तबीयत खराब होने के चलते 6 अप्रैल को अपनी बहन को प्रसव हेतु मिश्रिक के संजीवनी अस्पताल ले गया था, जहां से उपचार के दौरान सदा प्यारी को रेजेंसी अस्पताल भेज दिया गया। आरोप है कि वहां पर लापरवाही के कारण सदा प्यारी की मृत्यु हो गई। एक मुश्त समाधान जैसी लाभप्रद योजना लागू होने के बावजूद बकाया जमा करने में आनाकानी कर रहे विद्युत बकायेदारों के लिए विभाग ने अब गांधीगिरी की राह अपनाई है। खैराबाद क्षेत्र के रहीमाबाद में विद्युत विभाग के अवर अभियंता रमेश सिंह के नेतृत्व में 1 लाख से ऊपर के बकायेदारों को फूल देकर बकाया जमा करने का अनुरोध किया गया। इस मौके पर अशोक, अमन, विक्रांत, राजकुमार, दिनेश और मूलचंद आदि मौजूद थे। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा ब्लॉक पिसावा में 2 दिवसीय प्रिंट रिच मटेरियल संबंधी प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। बीआरसी पर आयोजित इस शिविर का उद्घाटन करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी प्रभास कुमार श्रीवास्तव ने प्रतिभागियों को महत्वपूर्ण टिप्स दिए। इस मौके पर जिला समन्वयक आर्य कुमार दीक्षित, प्रशिक्षक अतुल शुक्ला, राजेश मिश्रा, अरविंद तिवारी ने विषय आधारित जानकारियां दी। शहर के आरएमपी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बुधवार को डॉक्टर उषा मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक में महाकवि सूरदास और तुलसीदास के काव्यों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। प्राचार्य डॉक्टर जयवीर सिंह, हिंदी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रवीण यादव इत्यादि ने पुस्तक पर अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर रसायन विज्ञान की विभागाध्यक्ष डॉक्टर यामिनी शुक्ला, चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर पवन यादव, डॉक्टर सुनील कुमार, डॉक्टर शालिनी शाहनी, डॉक्टर रीतू शाही, डॉक्टर विजय प्रकाश, डॉक्टर शशांक सिंह, डॉक्टर अजीत यादव मौजूद थे। शहर से सटे कनवा खेड़ा स्थित महर्षि वाल्मीकि आश्रम के मुख्य द्वार पर ही गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इस आश्रम की स्थापना वर्ष 1980 में होनी बताई जाती है। ऐसी मान्यता है कि तब बाबा खाक शाह पाकिस्तान के शहर पेशावर से हाथों में एक नक्शा लेकर घूमते घूमते यहाँ पहुंचे थे और इसी स्थान पर वर्षों तक तपस्या की थी। बताते हैं कि उस नक्शे के मुताबिक त्रेता युग में इसी स्थान पर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम हुआ करता था। आश्रम से जुड़े लोग बताते हैं कि बाबा ने धर्म परिवर्तन की ओर बढ़ रहे वाल्मीकि समाज को न केवल अपने धर्म में ही रहने के लिए जागृत किया, बल्कि तमाम बुराइयों से दूर रहकर गुरु शिष्य परंपरा के निर्वहन का भी संदेश दिया। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कनवा खेड़ा की वर्ष 1971 से जिम्मेदारी संभाल रहे मौजूदा संत सरदार सिंह ने बताया कि कई प्रांतों के श्रद्धालुओं का हर रोज आना जाना रहता है। आपको बता दें कि गंगा दशहरा के दिन यहां पर एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें तकरीबन 1 लाख लोगों की भागीदारी रहती है। आश्रम के मुख्य गेट पर गंदगी को लेकर वह काफी आहत दिखाई दिए। पंचायत चुनाव की सहालक को कैश कराने की जिम्मेदारियों में जुटे अवैध तमंचे के धंधेबाजों पर पुलिसिया शिकंजा हर दिन कस रहा है। इसी कड़ी में खैराबाद और सकरन थाना क्षेत्रों में चल रही अवैध असलाह फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ करते हुए
2 साथियों को रंगे हाथ दबोचकर सलाखों के पीछे भेजा गया है। खैराबाद थाने के एसआई सियाराम चौरसिया के नेतृत्व में आरक्षी भूपेंद्र सिंह और इस्लाम अली ने रामासरे उर्फ सेरा पुत्र स्वर्गीय मदारी निवासी रमुआपुर मजरा भदियासी को उस वक्त दबोच लिया जब वह डीहपुरवा ईंट भट्टे के पास अवैध तमंचे बना रहा था। यहां से 7 बने और 3 अधबने असलहे, कारतूस सहित उपकरण आदि बरामद किए गए हैं। सकरन पुलिस ने रेउसा थाना क्षेत्र के सुनावा निवासी राजकुमार पुत्र मनोहर को छोटी अदबारी के पास अवैध असलहे बनाते हुए दबोचा है। प्रभारी निरीक्षक पुष्पराज कुशवाहा के नेतृत्व में एसआई अवनीश कुमार व सैयद हुसैन तथा आरक्षी रानू प्रताप चौधरी, अर्जुन सिंह व मुकेश यादव की टीम ने मौके से 2 निर्मित और 4 अर्ध निर्मित असलहा तथा उपकरण आदि बरामद किए हैं। पकड़े गए राजकुमार पर पूर्व से 5 मुकदमे कायम हैं। थाना तालगांव पुलिस ने अंग्रासी भुकवापुर में अवैध रूप से पटाखे बनाते हुए 4 लोगों को पकड़ा है। गिरफ्तार अभियुक्तगण शरीफ पुत्र स्वर्गीय बाबू, शाहिद अहमद पुत्र खलील अहमद निवासी ग्राम परसेंडी थाना तालगांव और नईम पुत्र स्वर्गीय याकूब निवासी ग्राम सिखवापुर अंग्रासी थाना तालगांव व रमाकांत जायसवाल पुत्र राधेश्याम निवासी ग्राम कसरेला थाना तालगांव के कब्जे से निर्मित अर्धनिर्मित फैक्ट्री मेड गोल पटाखा व पटाखा बनाने का रॉ मटेरियल बारूद करीब 4 किलोग्राम, मिश्रित बारूद करीब 5 किलोग्राम, सोरा करीब 10 किलोग्राम, एल्यूमिनियम की छीलन 500 ग्राम, गंधक करीब 6 किलोग्राम बरामद हुआ है। पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक आरबी सुमन, उप निरीक्षक केसी तिवारी, झारिया सिंह, मनोज कुमार, हेड कांस्टेबल राम प्रताप, अनिल सिंह, महिला कांस्टेबल मालती पल्लव, निशा कुमारी शामिल थीं। पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह के निर्देश पर थाना रामपुर मथुरा पुलिस द्वारा चोरी नकबजनी के अपराध में लिप्त 2 अभियुक्त गणों लल्लन तिवारी पुत्र रामानंद निवासी ग्राम अधनापुर थाना रामपुर मथुरा और वीरेंद्र शुक्ला पुत्र देवी प्रसाद शुक्ला निवासी ग्राम कोटवा थाना मोहम्मदपुर जनपद बाराबंकी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। अभियुक्त वीरेंद्र वर्तमान समय में कारागार में निरुद्ध है। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर सीतापुर में 16 जनवरी से 3 अप्रैल के मध्य कोविड टीकाकरण की दोनों डोज से आच्छादित हेल्थ केयर वर्कर तथा फ्रंट लाइन वर्करों में से लकी ड्रा के आधार पर पुरस्कार वितरण के लिए 4 लाभार्थियों का चयन जिला अधिकारी द्वारा नामित 3 सदस्यीय कमेटी ने किया। सीएमओ डॉक्टर मधु गैरोला ने बताया कि लकी ड्रा में कानूनगो सदर राम शरण यादव, यातायात के कांस्टेबल महेश कुमार, स्टाफ नर्स संगीता वर्मा एवं उषा देवी का चयन किया गया। टीकाकरण के काउंटर फाइल का चयन अंशिका दीक्षित पुत्री आशु दीक्षित द्वारा किया गया। पुरस्कार वितरण 10 अप्रैल को जिलाधिकारी करेंगे। लकी ड्रा के समय अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पीके सिंह, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट आरडी राम, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर डीके सिंह, जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी राजकुमार, जिला कार्यक्रम प्रबंधक सुजीत वर्मा मौजूद थे। सीतापुर के थाना बिस्वा व लहरपुर पुलिस द्वारा 2 जिला बदर अपराधी तथा थाना मोहाली मछरेटा व हरगांव पुलिस द्वारा भिन्न भिन्न अभियोगों से संबंधित कुल 5 वांछित व 1 वारंटी गिरफ्तार किया गया है। सभी अभियुक्तों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह के निर्देश पर थाना मानपुर, मिश्रिक, तालगांव व कोतवाली देहात टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 4 अभियुक्तों को 4 अवैध शस्त्र व 4 कारतूस सहित गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। सिधौली इलाके के नील गांव में आवारा सांड के आतंक से ग्रामीण परेशान है। सांड के हमले से कई लोग जख्मी हो चुके हैं। संतराम, बड़कन, बाबूराम, रामनाथ, श्याम, सुरेंद्र, दिलीप, सूरज, लालता प्रसाद, रामकिशोर, राजेश कुमार, अजयपाल, हरिप्रसाद, शैलेंद्र, कौशलेंद्र, अशोक कुमार, अवधेश कुमार, दिनेश कुमार, जागेश्वर आदि ने उप जिलाधिकारी संतोष कुमार राय को प्रार्थना पत्र देकर सांड के आतंक से निजात दिलाए जाने की मांग की है। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बुधवार को गेहूं के
के संबंध में बैठक आयोजित की गई, जिसमें डीएम ने पंजीकरण एवं क्रय की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि क्रय केंद्रों पर मानकों के अनुरूप सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएं, जिससे किसानों को कोई समस्या न हो। उन्होंने लंबित सत्यापन तत्काल कराए जाने के भी निर्देश दिए। बैठक में अपर जिलाधिकारी विनय कुमार पाठक, जिला खाद्य विपणन अधिकारी अरविंद दुबे सहित संबंधित अधिकारी मौजूद थे। तहसील लहरपुर अंतर्गत थाना तंबौर में एक युवक की पुलिस अभिरक्षा में अचानक तबीयत बिगड़ गई। कस्बा तंबौर निवासी आफ्ताब पुत्र मोहम्मद हनीफ किसी मामले में थाना तंबौर में लाया गया था। सूत्रों की माने तो ब्लड शुगर का मरीज होने के चलते उसकी तबीयत खराब हो गई। पुलिस ने पहले सीएससी तंबौर में भर्ती कराया, फिर लहरपुर की प्राइवेट अस्पताल आइकॉन ले आई। यहाँ इंसुलिन लगते ही तबीयत में सुधार आ गया। पुलिस की जान में जान लौट आई, जबकि चर्चा यह भी थी कि पुलिस की 3rd डिग्री देने से उसकी हालत बिगड़ी है। बिस्वा कोतवाली इलाके के ग्राम जलालपुर में मोहसिन पुत्र जाहिद की किराने की पक्की दुकान में मंगलवार रात अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिससे दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंचे क्षेत्रीय लेखपाल नीलेश यादव ने जांच पड़ताल कर रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेज दी है। उन्होंने बताया लगभग 2.5 लाख रुपए का सामान जल गया है। विधायक शशांक त्रिवेदी ने बुधवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहौली पहुंचकर कोरोना वैक्सीन का पहला टीका लगवाया। केंद्र प्रभारी डॉक्टर इमरान अली की देखरेख में वैक्सीन लगवाने के बाद विधायक ने कहा कि हमारे देश के महान वैज्ञानिकों ने दिन रात कड़ी मेहनत करने के बाद यह वैक्सीन बनाई है। यह वैक्सीन कोरोना संक्रमण से लड़ने में पूरी तरीके से प्रभावी और सुरक्षित है। विधायक ने जनता से अपील करते हुए कहा कि अपना नंबर आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं, जिससे कोरोना महामारी से लड़ा जा सके। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं सीतापुर की रोडवेज बस सेवाओं की समय सारणी पर। और हाँ, एक आवश्यक सूचना, कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, इसीलिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें व मास्क का प्रयोग अवश्य करें।